हेलो एवरीवन, आज मैं बेसन की ऐसी मिठाई लेकर आई हूँ जिसे खाकर आप तो बहुत खुश हो जाएंगे अगर आपने इसे घर में बना लिया तो। इस मिठाई का नाम है मैसूर पाक। मैसूर पाक दो तरह का बनाया जाता है, एक सॉफ्ट सी और एक खास्ता। तो मैं आज खास्ता वाली बनाने वाली हूँ और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा यह बनकर तैयार हुआ है। ये बिल्कुल ही खास्ता बनकर तैयार होता है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट। अगर इसका टेस्ट का बात बोलूँ तो अगर आप सोन पापड़ी वाली मिठाई खाते हैं, जैसे मार्केट में जो सोन पापड़ी की जो मिठाई मिलती है ना, उसकी बात मैं बोल रही हूँ, तो वो अगर मिठाई खाते हैं तो सेम टेस्ट आपको इस आज की रेसिपी में मिलने वाली है। अंतर वही रहता है कि सोन पापड़ी बिल्कुल ही रुए की तरह सॉफ्ट होती है और ये खास्ता होती है, पर सेम होता है टेस्ट। तो आप इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई को गर्म किया है और इसमें मैंने 1.5 कप बेसन लिया है। बेसन आपको चना बेसन लेना है और धीमी धीमी आंच पर बहुत ही अच्छे से आपको भून लेना है। आंच बिल्कुल धीमा ही रखिएगा वरना जल जाएगा, और बहुत ही अच्छा सा आपको भून लेना है। तो धीरे धीरे ये आप देख सकते हैं कलर आने लग चुका है और हमारा खुशबू भी बेसन से आने लग चुका है। तो गैस को यहाँ ऑफ कर देंगे और कढ़ाई अभी गर्म है तो इसे थोड़ी देर के लिए और चलाते जाएंगे ताकि हमारा जो बेसन है वो जले नहीं। तो टोटल इसमें टाइम 10 मिनट लग जाता है धीमी धीमी आंच पे भूनते हुए। और यहाँ पे मेल्ट किया हुआ यानी कि पिघलाया हुआ घी डालेंगे। इसे घी में ही बनाइएगा और किसी भी चीज़ में मत बनाइएगा। अच्छा, घी का मात्रा कितना होना चाहिए? वैसे मैंने कम मात्रा घी का दिया है, पर अगर आप और भी अच्छा बनाना चाहते हैं तो जितना आपका बेसन है, जैसे 1.5 कप आपने बेसन लिया है तो उसी कप से 1.5 कप आप पिघलाया हुआ घी ले लीजिएगा। और घी लेने के बाद इस तरह से आपको मिक्स कर लेना है और मिक्स करते करते आप देखिएगा ये बिल्कुल ही गीला बनते जाएगा, धीरे धीरे और भी गीला बनते जाता है। इससे भी अधिक आप गीला बना सकते हैं, बिल्कुल ही लिक्विड फॉर्म में आप बना सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा बनकर तैयार होगा। पर दिक्कत क्या होता है कि ज़्यादा लिक्विड फॉर्म, अगर ज़्यादा अधिक मात्रा में घी अगर आपने डाल दिया तो काफ़ी खास्ता बन जाता है, बिल्कुल बिस्किट की तरह हो जाती है और वो जैसे ही हाथ में लेते हैं वो टूट जाती है। इस कारण से मैंने इसमें थोड़ा कम डाला है घी, ताकि खाने में भी अच्छा बने और पकड़ने में भी। तो चलिए, यहाँ पे अच्छे से मैंने घी को मिक्स कर दिया है। अब इसे साइड करेंगे और अब एक मैंने लिया है पतीला यानी पैन लिया है और इस पैन में इसी कप से मैं डालूंगी चीनी। तो जैसे 1.5 कप मैंने बेसन लिया है तो 1.5 कप मैं चीनी डालूंगी। तो यहाँ पे सारा चीज़ इक्वल होता है, जैसे 1.5 कप चीनी, 1.5 कप बेसन और 1.5 कप घी। पानी सिर्फ मैं 1 कप डालने वाली हूँ और इसे बढ़िया से इसे पकाएंगे पानी डालकर। यानी कि चीनी का एक चाशनी बनाना है, एक तार वाली, ठीक है। याद रखिएगा चीनी को, जैसे 1.5 कप मैंने चीनी डाला तो उसमें 1 कप मैं पानी डालूंगी और इसमें मैंने डाल दिया है इलायची का पाउडर, छोटी वाली इलायची जो होती है हरी वाली। और इसमें मैंने डाला है येलो फूड कलर, ऑर्गेनिक फूड कलर मैंने डाला है, सिंथेटिक फूड कलर मत डालिएगा। और अच्छे से आपको पका लेना है, चीनी को मेल्ट करना है और एक तार वाली बनाना है। तो तेज़ आंच पे आप इसे चलाते रहिएगा, काफ़ी जल्दी ही ये एक तार वाली बनकर तैयार हो जाती है। पानी मैंने कम डाला है इस कारण से जल्दी ही तैयार हो जाती है। ये जो चाशनी है वो थोड़ी चिपचिपी सी हो गई है, तो धीमी धीमी आंच पे मैं दूसरे वाले गैस पे चढ़ा दूंगी और ये एक तार वाले चाशनी से तैयार कर लेंगे। और साइड में मैंने एक और गैस पे जो हमने घी और बेसन का मिश्रण तैयार किया था, भुना हुआ बेसन का, उसे भी मीडियम आंच पे इसे लगातार और भूनेंगे। जैसे घी मिलाने के बाद फिर से आंच पर रखेंगे और भूनते जाएंगे, बढ़िया से इसे भूनेंगे काफ़ी बढ़िया से। और यहाँ पे हम चीनी का चाशनी भी देख रहे हैं, एक तार वाली इसे बनाना है। तो धीमी धीमी आंच पे खूब अच्छे से इसे भून लीजिएगा। ये खाने में काफ़ी ही स्वादिष्ट होता है, तो आप इस रक्षाबंधन ज़रूर बनाइए। तो चलिए, हमारा बेसन भून रहा है। साथ में मैंने क्या किया है कि एक प्लेट लिया है और प्लेट के ऊपर मैंने बटर पेपर डाल दिया है। आप चाहें तो बटर पेपर की जगह पे आप घी भी डाल सकते हैं। और मैंने ये चौकोर यानी कि गोल सर्कल तो है प्लेट का, लेकिन उसमें फ्लैट लिया है और मतलब ऊपर से बना हुआ है ताकि बढ़िया से ये इसमें सेट हो जाए। तो सेट करने के लिए मैंने लिया है
यहाँ पे चाशनी हमारा बिल्कुल ही बनकर तैयार है। एक तार वाली चाशनी बन गई है। आप इस तरह से चेक करेंगे तो एक धागा जैसा निकलेगा, तो समझ जाइएगा कि हमारा चाशनी बिल्कुल बनकर तैयार है। तो गैस को ऑफ कर देना है और ऑफ करने के बाद एक हाथ से आपको बेसन को चलाते जाना है और दूसरे हाथ से आपको चाशनी को इसी मिश्रण में डालते जाना है और लगातार धीमी धीमी आंच पे आपको पका लेना है। चीनी का चाशनी मैं अधिक मात्रा में नहीं डालूंगी, थोड़ा ही डालूंगी। ज़्यादा डालने से ये मीठा हो जाता है और हार्ड भी हो जाता है, इस कारण से मैंने थोड़ा बचा लिया है। और इस तरह से आपको 3 से 4 मिनट तक बिल्कुल धीमी धीमी आंच पे इसी तरह से पकाते जाना है। तो लगातार आप इस तरह से चलाते जाइएगा। ये बिल्कुल ही फ्लफ़ी जैसा हो जाता है चलाते चलाते और बिल्कुल ही सफ़ेद जैसा, वाइट जैसा आपको दिखने लग जाएगा। तो गैस को ऑफ कर दीजिएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि 3 से 4 मिनट तक आप इसे चला लीजिएगा और बिल्कुल फटाफट गर्मा गर्म आपको प्लेट में सेट कर देना है। तो प्लेट में मैंने अच्छी तरह से इसे सेट करने के लिए रख दिया है। अगर थोड़ा देर भी करेंगे सेट करने के लिए तो जम जाता है, तो आपका बढ़िया सा शेप नहीं आ पाएगा। तो गर्मा गर्म ही मैं इसे थोड़ा सा शेप दे रही हूँ और जब ठंडा हो जाएगा तो एक बार और मैं शेप से काटूँगी चाकू से। तो 2 बार मैं शेप दूंगी, 2 से 3 बार। लेकिन अभी फ़िलहाल गर्मा गर्म ही आप भी इस तरह से शेप दे दीजिएगा, क्योंकि जब ये ठंडा होता है तो कट नहीं पाता है। तो गर्मा गर्म ही आप इसे कट कर लीजिएगा। अब इसके ऊपर मैं डालूंगी पिस्ता, बादाम। आप चाहें तो कुछ भी इसके ऊपर डाल सकते हैं, किसी भी चीज़ से सजा सकते हैं, पर मैं सिर्फ पिस्ता बादाम से सजा रही हूँ। और अगर आप घर में बना रहे हैं तो बिना किसी की सजावट से भी आप इसे खा सकते हैं। तो इस तरह से अभी गर्म है तो मैं इसके ऊपर पिस्ता बादाम क्रश करके डालूंगी और हल्का सा चिपका दूंगी ताकि ये सेट हो जाए। तो बढ़िया से मैंने पिस्ता बादाम को चिपका दिया है और अब इसे ढक कर जाली से रख दूंगी। तो 1 घंटे बाद ये काफ़ी बढ़िया से सेट हो जाता है। अगर 1 घंटा ना हो तो आप 2 घंटे के लिए रख दीजिए। और इतना चाशनी मेरा बच चुका है। तो अधिक मात्रा में मैंने चाशनी नहीं डाला है, क्योंकि अगर मैं अधिक मात्रा में चाशनी डाल दूंगी तो ये हार्ड बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए इसे अच्छे से रख देंगे। और अभी भी गर्म है तो इसी गर्माहट में मैं एक बार और नाइफ से कट करूँगी ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। अगर इसमें आप बनाते समय घी का मिश्रण ज़्यादा मिलाते हैं घी, तो ज़्यादा अधिक मात्रा में सॉफ्ट बनकर तैयार होता है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अधिक अगर आप सॉफ्ट नहीं पसंद करते हैं तो इक्वल ही दीजिएगा घी। जैसे आपने 1.5 कप बेसन लिया तो 1.5 कप घी डाल दीजिएगा और उतना ही 1.5 कप चीनी का इस्तेमाल कीजिएगा। सभी चीज़ का मात्रा बिल्कुल बराबर बराबर लीजिएगा। यह बिल्कुल ठंडा हो चुका है। तो मेरा ठंडा होने में 1.5 घंटा लगा है और मैं इसे फ्रीज में भी रख दी थी, तो काफ़ी जल्दी ये ठंडा हो गया है। अगर आपके पास फ्रीज नहीं है और फ्रीज में नहीं रखना चाहते हैं तो हो सकता है ये 2 घंटे में ठंडा हो। और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा ये चकला जैसा बनकर तैयार हो गया है। तो अब इसे मैं कट करूँगी, निकालूँगी। ये जो बेसन का जो मैसूर पाक मैंने जो बनाया है, यह 2 तरह का बनाया जाता है, एक सॉफ्ट वाली और एक ये हार्ड वाली। हार्ड नहीं कहेंगे, खास्ता वाली। तो ये जो खास्ता वाली होती है ना, वो काफ़ी टाइम तक चल जाती है। आप 6 महीने तक भी अगर आप रख सकते हैं ना डब्बे में, तो काफ़ी बढ़िया से रहेगा। टेस्ट बिल्कुल ख़राब नहीं होगा और बहुत 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 टेस्टी बनकर ये तैयार होता है। तो चलिए अब मैं इसे कट करती हूँ। तो देखिए पहले मैंने इसे कट कर दिया था, तो अभी बड़ा ही आसानी से ये अलग अलग हो रहा है। तो इसी तरह से आपको बिल्कुल गरम में ही आप कट कर लीजिएगा। जैसे जिस टाइम आप सेट करने के लिए डालते हैं उसी टाइम कट कर लीजिएगा। तो इस तरह से आपको अपने मनपसंद शेप में अलग अलग कर लेना है। बनाते समय मैंने जो फूड कलर का इस्तेमाल किया है ये बिल्कुल ऑप्शनल है। आप घर में बना रहे हैं तो आप नहीं भी डालिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। खाने में बिल्कुल ही स्वादिष्ट आपको लगेगा। कलर का इस्तेमाल आप करें या ना करें, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता है। तो इसलिए मैं बोलना यही चाहूँगी कि अगर आप कलर का इस्तेमाल नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए कितना बढ़िया मैंने मैसूर पाक बना लिया है। बहुत ही खूबसूरत, देखने में भी और खाने में भी तो अलग ही टेस्ट है। इसे मैं 5 सालों से बनाते आ रही हूँ और बना बना कर मैं बिल्कुल ही परफेक्ट बनाने लग गई हूँ।
तो ये काफ़ी मुझे पसंद है और मेरे फैमिली को भी। तो आप इस तरह से अपने घरों में मैसूर पाक बना सकते हैं और अधिक दिनों तक इस मिठाई को भी रख सकते हैं। जैसे कि कई बार क्या होता है कि जैसे आप गीला वाला मिठाई बनाते हैं, किसी भी चीज़ का गीला वाला मिठाई बनाते हैं, तो 15 से 20 दिन तक आप यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। पर ये जो सूखी मिठाई है ना, आप 6 महीने तक स्टोर करके रखिए और आपके घर में जब भी मेहमान आए उनको आप इसे दे सकते हैं। और टेस्ट भी और हेल्दी भी और मतलब देखने में भी खूबसूरत भी है। तो आप अपने घरों में बना सकते हैं। थैंक यू।